अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। इस गाने पर श्वेता की सहेलियां और उसके परिवार वाले उसको खूब चिढ़ाया करते थे। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, चंदा की डोली में। अदनान सामी और सोनू निगम के ये गाने सुनते सुनते न जाने कब श्वेता की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। और पता चलता भी कैसे, आखिर कई सालों बाद आज उसको ये मौका मिला है अपनी प्यारी सहेली नींद के साथ अकेले में गुफ्तगू करने का। आए बहुत अजीब लगता होगा न सुनकर नींद से गुफ्तगू, पर आप नहीं समझेंगे जनाब। जब दो सहेलियां आपस में मिलकर बैठती हैं तो गपशप में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही कुछ रिश्ता था श्वेता का और नींद का था, जो कहीं भागती दौड़ती जिंदगी में खोसा गया था। जान से भी ज्यादा प्यारी थी श्वेता को अपनी नींद पर। न जाने इनकी दोस्ती को किसकी नजर लग गई थी, जो अब इनकी मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। इस गाने पर श्वेता की सहेलियां और उसके परिवार वाले उसको खूब चिढ़ाया करते थे कि अब चाहे माँ रूठे या बाबा, श्वेता ने नींद की बाह पकड़ ली। श्वेता बहुत ही मस्त मौला लड़की थी, बस उसे जीवन में एक ही चीज से प्यार था और वो थी उसकी प्यारी निंदिया रानी। पर उसे क्या पता था कि जिंदगी के पन्नों में उसके लिए कुछ और ही है, जिसमें उसकी प्यारी सहेली उससे कोसों दूर हो जाएगी। जब माँ श्वेता को ये समझाती थी कि शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी नींद का त्याग करना ही पड़ेगा, तो श्वेता कहती, माँ मैं तो लड़के से पहले ही पूछ लूंगी, अगर वो मुझे सोने देगा तो ही शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। और उसकी ये मासूमियत भरी बातें सुनकर सब हंस पड़ते थे। श्वेता की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से हो गई। सौरभ उसका बहुत ख्याल रखता था और शुरू में ससुराल में भी उसकी नींद पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो वो अपनी माँ को फोन करके बोलती थी कि देखा माँ, मेरी सहेली यहाँ भी मेरे साथ है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 1 साल तक सब ठीक था, फिर सौरभ का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और श्वेता को भी उसके साथ जाना पड़ा। श्वेता बहुत इंटेलिजेंट थी, तो सौरभ ने उसको जॉब करने की सलाह दी और श्वेता को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। पर यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी होती थी, जिस वजह से श्वेता को अपनी प्यारी सहेली से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता था। नींद दिन में चाहे कितना भी सो लो, पर रात की नींद तो रात की ही होती है। अब श्वेता को धीरे धीरे माँ की बात समझ आ रही थी। कुछ टाइम बाद श्वेता ने कंसीव कर लिया, तो फिर तो ना दिन में नींद न रात में, बस उसका और उसकी सहेली का रिश्ता खत्म सा हो गया जब श्वेता ने ट्विंस को जन्म दिया। उसकी प्यारी सहेली कब उससे दूर हो गई थी उसे पता ही नहीं चला, पर वो उसे बहुत मिस करती थी और उसकी सहेली नींद ने उसके पति से दोस्ती कर ली थी। श्वेता जब भी खुद को बच्चों में घिरा हुआ और सौरभ को निश्चिंत सोता हुआ देखती थी, उसको नींद की बहुत याद आती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे, और आज वो दिन आ ही गया जब दो बिछड़ी हुई सहेलियां आपस में बहुत समय बाद एक दूसरे से अकेले में मिली, वो भी जब बच्चे और पति कोई घर नहीं था और श्वेता अकेली सोफे पर सर टिकाकर गाने सुन रही थी। दो बिछड़ी सहेलियों को मिलाने का क्रेडिट जाता है अदनान जी और सोनू जी को, जिनकी बदौलत ये संभव हो पाया।